जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम। आज हम विचार रखेंगे जो कलियुग, ये कलियुग का जन्म कैसे हुआ। ये सबका मन में ये प्रश्न है, इतना बड़ा कलियुग है, उसका जन्म कैसे हुआ। और कल्कि पुराण में व्यासदेव ने बोलते हैं, जब त्रेता युग का अंत हुआ, व्यासदेव ने कल्कि पुराण में बोलते हैं, जब द्वापर युग का अंत हुआ तो भगवान श्री कृष्ण और बलदेव ने भारतवर्ष की पवित्र उत्कल धाम में श्रीक्षेत्र पर मर्त्य वैकुंठ पर श्री नीलाचल क्षेत्र में रत्न सिंहासन पर बौद्ध रूप लेकर प्रभु जगन्नाथ, बलदेव, माँ सुभद्रा सिंहासन पर विराजमान किए। फिर ब्रह्मा ने चिंतित हुए, प्रभु मौन रूप धारण करके बैठ गए मर्त्य वैकुंठ में। तो जो करना है ब्रह्मदेव को करना है। तो ऐसा ब्रह्मदेव ने सोचे और बोले, क्या बोले। व्यासदेव ने बोलते हैं, जो ग्रंथ कल्कि पुराण है, कहले सत्य तेता द्वापरत होई गला शेष, ଏହା ପରେ कलि युग होइला प्रवेश। कहले सत्य तेता द्वापर, ये 3 युग तो खत्म हो गया, अभी कलि युग को जैसे भी है लाना है। तो कलि युग का सृष्टि कैसा होगा। और एते विचारी दुर्जय नामे दूरा चार, देहुमणि घसी करी लेक जेती यार। उनका शरीर से क्या किए, वो शरीर से घिस घिस कर एक महिला को सृष्टि किए, और जिसको नाम है क्या ना, दुर्जय। फिर ब्रह्मदेव ने क्या किए, उसका नाम हो गया दुर्जय। अरे अति मलिन कायाता महापाप मार, पिठी पटे विधाता जे पूजा कले तार। एक दुर्जय नाम का एक दुराचार को सृष्टि किए, अपना शरीर का घिस घिस कर महिला से सृष्टि किए, और इसे मलिक क्या नाम रखे दुर्जय। और फिर क्या किए ना, उसका पीछे पूजा किए हैं, उसका पीछे क्या किए ना, पूजा किए। और पूजा करने के बाद क्या हुआ ना, ये परिप्रकृति देखी तार वेद भर, अधर्म नाम गोटिक दिले कता हार। और ब्रह्मदेव ने ऐसे लक्षण देखकर उसका नाम दे दिए क्या ना, अधर्म। फिर क्या हुआ ना, पुणी एक मिथ्या नामे कन्या जात करी, ଆଉ अधर्म को विभा देई धाता जे भी चारी। और फिर ब्रह्मदेव ने क्या किए, और एक ठो कन्या सृष्टि किए, और उनका नाम क्या रखे ना, मिथ्या। और अधर्म और मिथ्या दोनों को शादी करा दिए। फिर शादी होने के बाद क्या हुआ, और जो मिथ्या नाम का कन्या जात हुआ, उसका साथ शादी करा लिए। से कन्या रूप जे अति कदर्य टई, घोड़ा परी दम दम चालीसे चालई। और जो मिथ्या नाम में कन्या जात हुआ, जिसका साथ अधर्म का शादी करा लिए भगवान ब्रह्मदेव ने, वो दिखने में कैसे था, अत्यंत कदर्य। और दिखने में बहुत काला था, कदर्य था, उसको कोई देख ही नहीं भी पाएगा। था जहाँ जाता घोड़े जैसे दमदम कर चलता था। और फिर ब्रह्मदेव ने बोलते हैं
कले किछि दिन अन्ते तार गर्भु एक सुत दम्भ नाम धरी जन्म हुइलाम रत। और फिर क्या हुआ ना, मिथ्या का गर्भ में एक दम्भ नाम का सुत जन्म हुआ। पुण्य किछि दिन अन्ते से मिथ्या गर्भर माया नामे कन्या जात हेला भयंकर। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, उन मिथ्या का गर्भ से और एक कन्या भी जात हुआ, और उसका नाम क्या हुआ ना, माया है, माया रखे। और क्या फिर क्या हुआ न, से माया संग रे दम्भ पिरती करिला लोभो नामे पुत्र तार उदरु जन मिला। फिर क्या हुआ ना, माया और दम्भ वो दोनों भाई बहन हो गए ना, वो फिर दोनों शादी किए, और वो शादी करने के बाद क्या हुआ, एक पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम है लोभो। पुण्य निकृति नामेण कन्या एक होई रूप गुणे पारिला से लोक कूजे सही। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, लोभ नाम पे एक पुत्र हुआ था, फिर निकृति नाम पे एक कन्या हुआ। अब फिर क्या हुआ, फिर व्यासदेव ने बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, निकृति संघरे लोभ पिरती करिला क्रोधो नाम पुत्र गोटी उत्तपति हेला। कल निकृति का साथ और लोभ का प्रीति हुआ और शादी हुआ, और इसका बाद क्रोध नाम का एक सुत जन्म हुआ। और उसका बाद क्या हुआ ना, हिंसा नाम रे दुहिता निकृते जे पुणी जन्म करम ते से हेला क्रोधर घरणी। और क्रोध और हिंसा नाम के एक दुहिता, मतलब हिंसा नाम का एक बेटी पैदा किया, और फिर क्रोध नाम का एक बेटा को भी पैदा किए, और क्रोध और हिंसा ये दोनों का फिर शादी हुआ। उसका बाद क्या हुआ ना, से ही क्रोध हिंसा दुहे करंती श्रृंगार जन्म हेला एक पुत्र महावली यार। फिर क्या हुआ, क्रोध और हिंसा दोनों का साथ विवाह हुआ, और उसका बाद एक पुत्र पैदा हुआ, और जो पुत्र हुआ ये बहुत बड़ा बलशाली बड़ियार होकर जन्म हुआ। और तारो नाम कली जुग पिता माता देले अति आदर करीण पुत्र को पालिले। और व्यासदेव ने वो कल की पुराण में लिखे, और जो बेटा जन्म हुआ महाबलशाली जन्म हुआ, और उनका नाम रखे कलियुग। और ये क्या है ना, महापराक्रमी है, बहुत बड़ा योद्धा पराक्रमी है। और जो कलियुग जन्म हुआ उसका चेहरा क्या है, रूप क्या है, रंग क्या है, वो देखने में कैसे लगा, उसका प्रकृति क्या है, उसका बारे में हम अगले सत्संग में विचार रखेंगे। आज के लिए वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।